इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑप्शन की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 6. So this question came in examination so many times. So in CA examination it came in May 2006. So again it came in May 2016, and again it came in RPP also. So May 2019. So in this question, let us see what data is given. Market received a rumor about XYZ corporation tie-up with a multinational company, and this has induced the market price to move up. It means आपको दिया है शेयर ऑफ XYZ कंपनी। तो इस कंपनी का एक कोलैबोरेशन हो रहा है, टाई अप हो रहा है विद मल्टीनेशनल कंपनी। तो उसके बेस पे कोई एक र्यूमर के कारण इसका जो प्राइस है, सो प्राइस हैज इंक्रीज। So if rumor is false, expect that the corporation stock price will probably fall dramatically. तो rumor के बेस पर एक्सपेक्टेशन है प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा, और यदि rumor आपकी फेल हो जाती है तो ये फॉल कर जाएगा। To protect from this, an investor has bought call and put options. एक इन्वेस्टर है, उसने बाय कर ली है कॉल भी और पुट भी, बाय कॉल एंड बाय पुट। So options है, he purchased one 3 months call with strike price 42। तो 3 महीने का टाइम है आपका। तो हमने कॉल परचेज करी है एट एक्सरसाइज प्राइस 42, और इसका प्रीमियम दिया है 4 रुपीज़ टू प्रीमियम इज 2 रुपीज़। एंड सिमिलरली ही हैज परचेज्ड so 3 months put with strike price 40 रुपीज़ एंड ₹1 प्रीमियम। तो पुट हमने परचेज किया है एट स्ट्राइक प्राइस मीन एक्सरसाइज प्राइस, जिसे जो 40, और इसका जो प्रीमियम है जैसे जो 1 रुपी। तो दोनों ही आपने बाई की है। तो इट मीन पर्सन ही बायर ऑफ कॉल एंड टू पुट। So determine investor position if tie-up offer bids the price of XYZ corporation stock up to 43 in 3 months. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है आपको डिटरमिन करना है व्हाट विल बी इन्वेस्टर पोजीशन इफ टाई-अप अरेंजमेंट जो र्यूमर है ये आपकी करेक्ट है, और जो प्राइस है वो आपका राइज हो गया है, SP हैज बिकम इक्वल टू 43। तो दिस इज योर प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स। तो आपको देखना है कि कौन सी ऑप्शन एक्सेप्ट होगी। आपकी प्राइस एसटी जो है जिसे ग्रेटर देन 42 लेस देन ग्रेटर देन 42 ग्रेटर देन 40 दोनों से ग्रेटर है आपको। तो इट मीन्स आपकी कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट कॉल, और पुट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। सो व्हाट विल बी योर पे ऑफ, क्या होगा आपको दोनों केसेज में। तो कॉल में आप बाय कीजिए 42 पे, मार्केट में सेल कीजिए, पे ऑफ बन जाएगा 43 माइनस 42 पर बाय माइनस 2 रुपीज़ प्रीमियम। पुट रिजेक्टर को पुट में आपको प्रीमियम देना पड़ेगा -1 रुपी। सो दिस इज -1, दिस इज ऑल्सो -1, तो टोटल लॉस हो गया आपका 2 रुपीज़ का। तो सेकंड पॉसिबिलिटी है अब आपकी डिटरमिन इन्वेस्टर एंडिंग पोजीशन इफ टाई-अप प्रोग्राम फेल्स। अब जो र्यूमर के टाई-अप प्रोग्राम वो फेल हो गया है एंड प्राइस ऑफ शेयर फॉल्स टू 36 है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी है आपकी जो प्राइस है शेयर का आफ्टर 3 मंथ से ये फॉल कर गया है 36। इसमें जो राइज हो रहा है प्राइस, इसमें फॉल कर रहा है 36। ये लोअर गया है 42 एंड 40, तो इट मीन्स आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। सो रिजेक्ट कॉल एंड पुट एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट पुट। तो कॉल में प्रीमियम का लॉस होगा आपको -2 रुपीज़, और पुट एक्सेप्ट मीन्स आप सेल कर सकते हैं 40 पर, मार्केट से बाय कीजिए 36 लो प्राइस पर, प्रीमियम देना है आपको 1 रुपी, 3 रुपी गेन। तो इसमें टोटल प्रॉफिट है आपका +1, तो 1 रुपी का आपको गेन हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो उन्होंने घुमा रखी है रूमर्स के कारण, तो 2-3 बार एग्जाम में आया। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम 7. सो दिस क्वेश्चन आल्सो केम इन एग्जामिनेशन सो मैनी टाइम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट केम इन CA November 2008.
then again November 2009, then again November 2011, means similar type of question, and again May 2019. तो सिमिलर होता है कि क्वेश्चन सेम टाइप का होता है, बस सिर्फ फिगर चेंज कर रहे हैं। तो देखो आपको मेंशन किया है मिस्टर एक्स एस्टेब्लिश ऑफ स्प्रेड ऑन डेल्टा कॉरपोरेशन स्टॉक। तो मिस्टर एक्स एक इन्वेस्टर है, तो उसने एंटर किया है डेल्टा कॉरपोरेशन स्टॉक, डेल्टा कॉरपोरेशन स्टॉक। तो इसके स्टॉक में हम ऑप्शन में एंटर कर रहे हैं नंबर 1, he had purchased one 3-month call option with premium 30, exercise price 550। तो आपने मिस्टर एक्स ने बाई की है, बोट वन कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है विच इज 550, और इसका जो प्रीमियम है दैट इज आल्सो गिवन जिस इज 30 रुपीज़, और जो टाइम पीरियड है जिस इज 3 मंथ्स, एंड ही आल्सो परचेज वन 3-month पुट ऑप्शन, और ऐसे ही उसने एक बाई की है बोट वन पुट जिस आल्सो फॉर 3 मंथ्स, जो टाइम पीरियड है 3 महीने के बाद मैच्योर होगी, एंड विद प्रीमियम 5 एंड एक्सरसाइज प्राइस 450। तो इसका एक्सरसाइज प्राइस है आपका 450 एंड प्रीमियम इज 5 रुपीज़। तो ये भी आपने बाई किया है, बाई दोनों का एक्सरसाइज प्राइस डिफरेंट है। तो इस टाइप की पोजीशन को हम कहते हैं जब कॉलर को दोनों बाई करते हैं, जिसे कहा एक डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस, जिसे कहा गया ट्रायंगल। सो डेल्टा कॉरपोरेशन स्टॉक की करेंटली सेलिंग है 500। ये जो कॉरपोरेशन का स्टॉक है इसका जो आज प्राइस है ये आपका 3 महीने का है, तो सपोर्ट प्राइस आपको दिया है टाइम पीरियड 0, सो दिस इज 500। Determine profit or loss if share price of Delta Corporation remains 500 after 3 months, falls to 350 after 3 months, और rises to 600। तो 3 कैसे दिए हैं? Assume the size of option is 100 शेयर ऑफ डेल्टा। तो ये जो ऑप्शन है तो उनका जो साइज है ऑप्शन का वो है 100, साइज ऑफ ऑप्शन इज 100। इसका मतलब है एक ऑप्शन में 100 शेयर्स हैं आपके। तो देखो आपको 3 केसेज ड्रॉ करने हैं। तो नंबर फर्स्ट केस कि जो आपका प्राइस है सपोर्ट प्राइस ये है आपका आफ्टर 3 मंथ्स, इट रिमेन्स सेम, इट मीन्स पहला केस है एसपी है आपका 500, जो सपोर्ट प्राइस है ना उतना ही हमारा आफ्टर 3 मंथ्स प्राइस है। तो अब देखिए कॉल और पुट कौन सी एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी। अब देखोगे जो एसपी है ये कॉल से कम है पुट से ज़्यादा है, तो इट मीन्स दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगी, कॉल भी रिजेक्ट होगी आपकी पुट भी रिजेक्ट होगी। क्योंकि कॉल तब एक्सेप्ट होती है जब प्राइस ज़्यादा होता है, पुट तब एक्सेप्ट होती है जब मार्केट या प्राइस कम होता है, तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी। तो इट मीन्स आपका जो पे ऑफ आएगा तो कॉल में भी आपको लॉस हो गया है प्रीमियम का -30 रुपीज़, और पुट में भी आपको लॉस है प्रीमियम, तो टोटल लॉस है आपका -35 रुपीज़। तो सेकंड, इफ़ प्राइस फॉल्स टू 350, अब आपका जो प्राइस है एस की ये फॉल कर गया टू 350, तो इट मीन्स अब आपकी प्राइस ई से कम है, कॉल रिजेक्ट हो जाएगी आपकी, कॉल इज रिजेक्टेड, पुट आपकी एक्सेप्ट हो गई है पुट। तो कॉल में प्रीमियम का लॉस होगा आपको -30, पुट में आप सेल कर सकते हैं 450 पे, मार्केट से बाय करेंगे हम 350, प्रीमियम देना है आपको 5 रुपीज़। तो इट मीन दिस इज -30 एंड दिस इज 95 का प्रॉफिट है आपका, तो प्रॉफिट इज 65। थर्ड पॉसिबिलिटी है अब आपका प्राइस राइज होगा, ये पर शेयर है, इनको आप कर सकते हैं 100 क्योंकि हमारे 100 का लोड है, इट मीन्स टोटल प्रॉफिट 6500 और आपका लॉस है 3500। देन वी हैव थर्ड पॉसिबिलिटी, यही शो कर रखे हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी इज एस पी अब आपका हो गया है राइज, इट हैज बिकम 600, सो स्पॉट प्राइस हैज बिकम 600। तो इसमें अब आपकी कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी, कॉल इज एक्सेप्टेड, और पुट रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। तो कॉल में आप बाई कीजिए 550, 600 पे सेल कीजिए, तो आपका पे ऑफ है 600,
-550, प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 30 रुपीज़। सो योर प्रॉफिट इज 20 रुपीज़। और पुट रिजेक्ट होने से प्रीमियम का लॉस है आपका 5 रुपीज़, जिस -5। तो आपका गेन आ रहा है 15, इंटू कर लीजिए 100, टोटल प्रॉफिट इज 1500। तो दीज आर 3 प्रॉफिट्स और लॉसेज। तो फर्स्ट केस में आपका लॉस है, देन इट इज प्रॉफिट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8। दिस क्वेश्चन आल्सो केम so many times. First of all, it came in CA June 2009, then November 2018, then it came in CMA also, और CWA December 2009. So let us see what data is given. Equity share of VCC Limited is quoted at ₹210. तो आपको एक शेयर किया है VCC लिमिटेड, तो उसका सपोर्ट प्राइस आपको दिया है। तो इट इज कोटेड, इट मीन एट प्राइसिंग, इसका जो प्राइस है जिस इज गिवन टू बी 210। तो फिगर सारे रुपीज़ में चल रहे हैं हमारे, जब तो मेंशन नहीं किए। A 3 month call option is available at a premium of 6 and 3 month put is available at a premium of 5. तो 3 महीने की ऑप्शन है आपके पास। सो कॉल इसका जो प्रीमियम है, सो इट इज अवेलेबल एट 6 रुपीज़, और ऐसे पुट ऑप्शन आपको अवेलेबल है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। ये आपको प्रीमियम दे रखे हैं 3 मंथ से। असल्टेन द नेट पे ऑफ टू दी ऑप्शन होल्डर ऑफ ए कॉल एंड ए पुट। तो आपने ऑप्शन होल्डर ऑफ कॉल एंड पुट, कितने परसेंटेज ऑप्शन होल्डर। तो होल्डर कौन होता है? होल्डर होता है बायर। तो इट मीन्स आपने कॉल भी बाई की है, पुट भी बाई की है। तो आपको पे ऑफ कैलकुलेट करना है। नंबर 1, स्ट्राइक प्राइस इन बोथ केसेज। तो फर्स्ट केस आपको दिया है, और दोनों को जो एक्सरसाइज प्राइस है दैट इज सेम। सो ई इज सेम फॉर बोथ ऑप्शन 220 एंड दे आर सेइंग शेयर प्राइस ऑन एक्सरसाइज डे। अब आपका जो शेयर प्राइस है वो चेंज हो रहा है। तो लेकिन से जब आपकी मैच्योरिटी आएगी, जिसको एक्सरसाइज टाइम कहते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स, वट इज सपोर्ट प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स। तो सपोर्ट प्राइस ऑन एक्सरसाइज डे इट कैन बी 200 रुपीज़, so it can be 210, it can be 220, so it can be 230 and 240। तो डिफरेंट ऑप्शन आपको दिए। तो आपको देखना है बट अबाउट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ कॉल और पुट, दोनों में आप बायर है। एक्सरसाइज प्राइस 220 है, सो अब आपका जब प्राइस 220 से कम है जिस मंथ, तो इट मीन्स पुट एक्सेप्ट हो जाएगी। और जब सेम है 220, फिर दोनों ही समझो रिजेक्ट हो गई। अब इसमें कॉल रिजेक्ट हो रही है आपकी। जब प्राइस ग्रेटर है आपका 220 से एक्सरसाइज, तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी, पुट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप पे ऑफ कैलकुलेट कीजिए, बटीजिए पे ऑफ। तो पहले देखते हैं पे ऑफ हम ले रहे हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम कॉल ऑप्शन, सेकंड है फ्रॉम पुट ऑप्शन। फिर दोनों का कर देंगे टोटल, दिस विल बी टोटल पे ऑफ। आपने दोनों ऑप्शन बाई किए हैं, तो टोटल प्रीमियम आप पहले ही कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल प्रीमियम की जो कॉस्ट है आपकी 6 + 5 11 है। और देखो पुट एक्सेप्ट हो रही है, पुट में सेल करके आप 220 के ऊपर, तो यहाँ 0 हो गया आपका। यहाँ आपने सेल किया 220, एक्सरसाइज प्राइस मार्केट से बाय कर लो 200, प्रीमियम आपको देना है 11, 9 रुपीज़ प्रॉफिट। फिर पुट एक्सेप्ट हो रही है, पुट में सेल कीजिए 220 के ऊपर, मार्केट से बाय कीजिए 210 माइनस प्रीमियम 11, को -1 का लॉस आ गया। यहाँ दोनों रिजेक्ट हैं, तो प्रीमियम का लॉस है आपका -11। अब इसमें कॉल एक्सेप्ट हो रही है, तो कॉल में बाई कीजिए 220, 230 पे सेल कीजिए आप। तो 230 पर सेल किया, 220 पर आपने बाई किया, माइनस प्रीमियम दोनों का देना है आपको, जिसे 10 -1। यहाँ भी कॉल एक्सेप्ट हो रही है, 240 पर आप सेल कर सकते हैं, 220 पर बाई कीजिए। कॉल के जो रेट है आपका, प्रीमियम आपको देना है दोनों का, जैसे कि 9 रुपीज़ पे हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपकी।
Next problem 9. So this question came in CA. So May 2010. Then again May 2018. So let us say what data is given. So Mr. A purchased one 3-month call option for 100 shares in XYZ Limited. तो Mr. X है, उन्होंने बाय किया है बाय वन 3-month कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है। सो जिसे जो 550 प्रीमियम इज आल्सो गिवन, प्रीमियम इज 30 रुपीज़ एंड दिस इज फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स 100 शेयर्स। तो 100 शेयर से आपने कॉल बाय किया। ही आल्सो परचेज वन 3-month पुट ऑप्शन। तो इसी तरीके से उन्होंने बाय किया है, मिस्टर एक्स ने बाय वन 3-month पुट ऑप्शन एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ जिसे 450 एंड प्रीमियम 5 रुपीज़। जिसका प्रीमियम है 5 रुपीज़। सो एक्स वाई जेड स्टॉक ही करंटली सेलिंग एट 500 और करंट प्राइस है स्पॉट प्राइस शेयर का जिसे 500। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है बट उसका डाटा थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको दिया है। डिटरमिन प्रॉफिट एंड लॉस इफ शेयर प्राइस फॉल्स टू 350 आफ्टर 3 मंथ्स। तो बस सर एक ही सिचुएशन है आपकी। अब देखिए ये भी आपने बाई की है कॉल भी पुट भी, इट मीन्स टोटल प्रीमियम की कॉस्ट आ जाएगी आपकी जो आपको पे करना है। टोटल प्रीमियम दिस इज 35। अब आपको दिया है एस टी आफ्टर 3 मंथ्स इज इक्वल टू इट बिकम्स 350। तो इट मीन्स जो एस टी है वो आपका लेस है, तो आप लिख सकते हैं एस टी लेस देन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल। तो आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट टू कॉल ऑप्शन एंड एस टी इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन। पुट का देखो प्राइस है 450, ये है आपका 350, तो पुट एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट टू पुट। So what will be our total payoff to investor। तो इस तरीके से इन्वेस्टर का टोटल पे ऑफ आ जाएगा। तो आपको प्रॉफिट मिलेगा पुट में एक्सेप्ट करने से। पुट में आपको राइट मिल गया सेल करने का, तो लेटेस्ट राइट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट और मार्केट से बाई कीजिए माइनस प्रीमियम आपको देना है दोनों का। सेल किया आपने 450 के ऊपर, बाई किया 350 के ऊपर, प्रीमियम है दोनों का आपका 35। तो प्रॉफिट है आपका ₹65। यह है पर शेयर और आपके 100 शेयर्स हैं, इनको कर दीजिए 100। सो टोटल प्रॉफिट इज ₹6500। तो किसी बारे में आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नंबर 10। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2010। So let us say what data is given. Equity share of P2R Limited is presently quoted at 320। इसमें आपको दिया है इक्विटी शेयर है ऑफ P2R लिमिटेड। तो आपको इसका आज का प्राइस दिया है जिसको हम कहते हैं सपोर्ट प्राइस, जिसे 320। एस मीन सपोर्ट, जीरो का मतलब क्या है टाइम पीरियड जीरो एट प्रेजेंट। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 6 मंथ्स। अब इसका प्राइस आपको दिया है प्राइस ऑफ शेयर की आफ्टर 6 मंथ्स। इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपको दी है। तो हमने इसका डाटा बना गया है स्पॉट प्राइस आफ्टर 6 मंथ्स। सो दिस कैन बी दिस इज अवर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये है आपका रुपीज में। सो दिस प्राइस कैन बी 180, इट कैन बी 260, इट कैन बी 280, 320 और इट कैन बी 400। फिर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी मीन्स वकी के चांस ऑफ डिफरेंट प्राइस है ये, जैसे 0.1, 0.2 मीन्स 10% चांस, 20, 50, 0.5, 0.1, 0.1, 50% चांस, 10%। सो ए पुट ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 300 कैन बी रिटर्न। अब आपने रिटर्न का मतलब होता है सेल कर दी है, तो सोल्ड वन पुट आपने सेल कर दी है एट एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है 300। तो उसमें लिखे ना कैन बी रिटर्न, रिटर्न मतलब है कि सेल कर दी है।
जिसे कहा आगे रिटर्न रिटर्न पुट। लेकिन ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एक्स मेच्योर की। आपको देखना है एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी ऑप्शन की। वैल्यू मीन्स पे ऑफ कितना होगा आपका। तो आपको पे ऑफ निकालना है, पे ऑफ ऑफ। अब ये बन गया इसमें पुट राइटर, पुट राइटर है। देखो पुट ऑप्शन का आपको देखो एक्सरसाइज प्राइस दिया है 300 इस मंथ। तो इस रेट पे पुट बायर को राइट मिलता है सेल करने का। तो इतनी जो पुट राइटर है उसको बाई करना पड़ेगा। तो 300 पे बाई करना है और मार्केट से वो खरीदेगा। इट मीन्स तो सेल मार्केट में वो सेल करेगा। तो ई पर आपको बाय करना है, मार्केट में सेल करना है। तो आपका सेलिंग प्राइस है और प्रीमियम आपको रिसीव होगा। तो इट मीन आपका पे ऑफ है प्रीमियम प्लस सेल प्राइस है मार्केट का माइनस ई पर आपको करना है बाई जब पुट एक्सेप्ट होगी। देखिए रिजेक्ट होगी फिर तो आपका इसका रूल ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं पुट आपकी एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो रही है। 180 प्राइस है, 300 से कम है। तो जब जब प्राइस कम होगा पुट एक्सेप्ट होगी आपकी। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, यहाँ रिजेक्ट होगी। तो जब एक्सेप्ट हो रही है प्रीमियम को आपको हर केस में मिल ही रहा है। प्रीमियम देखिए कितना आपको दिया है पुट ऑप्शन। तो उसमें प्रीमियम दिया ही नहीं है। तो इट मीन्स प्रीमियम की जरूरत नहीं है, प्रीमियम जीरो है। एस की आपने अब उसको सेल करना है मार्केट में। तो जब के देखो आपकी एक्सेप्ट हो रही है 180 पर आप सेल करोगे, आपको बाय करना है 300 पर। तो आपको लॉस हो रहा है इसमें -120। अब आप 260 के ऊपर सेल करोगे, 300 को आपको बाय करना है तो -40। यहाँ 280 पर आप सेल करोगे मार्केट में, 300 पे हमें बाय। क्योंकि ये पुट राइटर है ना, पुट बायर सेल करेगा, राइटर को बाय करना पड़ेगा 300 के ऊपर। तो उसको लॉस हो रहा है हर केस में। अब पुट रिजेक्ट हो जाएगी तो जो पुट बायर है वो सेल भी नहीं करेगा, हमें बाय भी नहीं करना है। तो ये हमारे पे ऑफ जो हैं जीरो हो जाएंगे। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी से तो आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ आ जाएगा। एक्सपेक्टेड पे ऑफ आफ्टर 3 मंथ्स, जिसमें हमारा जो पे ऑफ है वो लॉस आ रहा है आपका। जिसे 120 इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1 प्लस 40 इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2 प्लस 20 इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। ये जीरो हो गया। तो लॉस इज अवर 12 प्लस 8 प्लस 10। तो 30 रुपीज़ जो है आपका एक्सपेक्टेड लॉस है, जिसे जो पर शेयर पर ऑप्शन। तो ये आपका आंसर है इसमें। देन वी हैव प्रॉब्लम नंबर 11। उसमें प्रीमियम नहीं दिया था, एक को प्रीमियम इग्नोर कर दिया आपने। तो ओनली जिस मनी के लेफ्ट प्रीमियम है जो ये आपको मेंशन नहीं किया, एस पी माइनस ई बन जाए। नेक्स्ट में है प्रॉब्लम नंबर 11। दिस क्वेश्चन केम इन सी ए नवंबर 2012 and again in November 2018. So in this case you are given you as an investor have purchased a 4-month call option on expiry on equity share of X Limited और ₹10 each. तो इट मीन्स इसमें भी आपने बाई की है बाई 4 month कॉल। सो ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ X Limited, जिसकी फेस वैल्यू है ₹10 ऑफ विच करंट मार्केट प्राइस है 132 और इसका जो मार्केट प्राइस है करंट SO जिसे जो 132 एंड एक्सरसाइज प्राइस है 150। तो अब आप कॉल बाय कर रहे हैं जो जिसे जो एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 150 एंड यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू रेंज बिटवीन 120 टू 190। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जो स्पॉट प्राइस है वो इट विल बी 120 टू 190। तो इसके बीच में रह सकते हैं। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ X लिमिटेड एंड रिलेटिव प्रोबेबिलिटी गिवन बिलो। इसमें भी आपको एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस दिया है। लेट्स शो द टेबल। व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर, एक्सपेक्टेड प्राइस which is SP after 4 months
जिसे गिवन इट कैन बी 120, इस रेंज में आपको दिया है। इट कैन बी 140, इट कैन बी 160, इट कैन बी 180 और इट कैन बी 190। और इसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी मेंशन की है, हाउ मच इज चांस ऑफ ईच प्राइस। प्रोबेबिलिटी 0.05, जिसे ये 20% चांस, 50%, 0.50, 0.10, 0.50। सो बट क्लियर आस्किंग, तो ये प्राइस आपको दिए हैं। बट इज एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4 मंथ। तो पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है आपका। एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 4 मंथ्स। इसका फार्मूला बनाएगा, जो भी प्राइस है आपका उसको आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका कर दीजिए समेशन। तो इट विल बी 120 इंटू 5% चांस है इसका, इट विल बी 6 रुपीज़ प्लस 140 इंटू 20%, 28, 160 इंटू 0.5, 80 प्लस 180 इंटू 10%, 18, 190 इंटू 15.15, जिसे 190 जिसको कहते हैं 15%, 28.5। So it means expected price will be plus 98 plus 34, 160.5। तो ये आपका एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगा आफ्टर 4 मंथ्स। Then they are asking what is the value call option at end of 4 months if exercise price prevails as market price। एक्सरसाइज प्राइस है 150। इट मीन्स अब सेकंड ऑप्शन में दे आर आस्किंग कि अब जो मार्केट प्राइस है आपका दैट इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस ही हमारा मार्केट प्राइस है। इट मीन इफ एस पी इज इक्वल टू ई विच इज 150। फिर देखो जो आपने कॉल बाई की है तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी कॉल, ये प्राइस सेम है, इसी पर बाय करोगे इसी पर सेल करोगे, कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस केस में आपको लॉस हो जाएगा प्रीमियम का, प्रीमियम पर है नहीं आपका, इतने जिसे 0, तो कोई लॉस नहीं है कोई प्रॉफिट नहीं है। इट मीन नील, नो लॉस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दे रहा है इन केस ऑप्शन इज हेल्ड टू मेच्योरिटी। यदि आप ऑप्शन को होल्ड करके हैं मेच्योरिटी तक, वट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा। यदि आप होल्ड करेंगे मेच्योरिटी तक तो ये प्राइसिंग मिलेंगे आपको, इसी में आप शो कीजिए। अब आप पे ऑफ कैलकुलेट कीजिए, पे ऑफ कॉल ऑप्शन। इसका फार्मूला है कॉल में ई पर आप बाय करोगे, एस पी पे सेल करोगे, तो पे ऑफ बन जाएगा आपका कॉल ऑप्शन में तो एस पी माइनस ई, प्रीमियम है नहीं आपका। अब आप देखो ऑप्शन आपका जब प्राइस कम है 120, 140, तो यहाँ तो रिजेक्ट हो रही है कॉल और यहाँ एक्सेप्ट हो रही है जब आपका एस पी ग्रेटर है ई से, राइट। तो आप लिख सकते हैं एक्सरसाइज एक्सपेक्टेड प्राइस एस पी जो है इट इज लेस देन ई, दिस इज आल्सो लेस देन ई, बट दिस इज ग्रेटर देन ई एंड दिस इज ग्रेटर देन ई एंड दिस इज ग्रेटर देन ई। तो कॉल रिजेक्ट और एक्सेप्ट, तो यहाँ आपका पे ऑफ आ जाएगा 0। इसमें गेन होगा आपको 160 पे सेल करो, 150 का बाय करो, 10 का गेन है आपका। 180 माइनस 150 30 का गेन हो रहा है आपको। 190 माइनस 150 40। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ इसको मल्टीप्लाई कर दो आप इनटू प्रोबेबिलिटी से 0.05 इंटू 0.20 इंटू 0.50 इंटू 0.10 इंटू 0.50। तो इस तरीके से आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी कॉल ऑप्शन की, जिसे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल, जिसको हम पे ऑफ भी कहते हैं आफ्टर 4 मंथ्स। तो जिसे कमिंग 0 0, जिसे जो 50% 5, 10% 3, 15% 6, जिसे जो 14 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14। नेक्स्ट ये प्रोजन नंबर 12। तो जिस क्वेश्चन के इन सी ए आर टी पी नवंबर 2018।
इसमें आप देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। तो मोहन होल्डिंग शेयर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विच इज करेंटली सेलिंग एट ₹1000। तो आपको सपोर्ट प्राइस दिया है शेयर का जिसे 1000। तो एक पर्सन है मोहन है ये शेयर्स ऑफ दिस कंपनी एंड नेम ऑफ कंपनी जो RIL Reliance Industries Limited. So it is expecting that this price will further fall due to lower than expected level of profit to be announced after 1 month. तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस फॉल हो जाएगा आफ्टर 1 मंथ एज ऑन फ्लोइंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन रिलायंस इंडस्ट्रीज से। तो आप देखो आपको डिफरेंट वो दिए हैं स्ट्राइक प्राइस। तो आपको स्ट्राइक प्राइस है ये गिवन देखिए कहा गया एक्सरसाइज प्राइस ई एंड ऑप्शन ई गिवन। तो उस प्राइस पर कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है और उसका प्रीमियम आपको दिया है। प्रीमियम इज इन रुपीज। सो स्ट्राइक प्राइस कैन बी 10, 30, 10, 10। ऑप्शन है आपकी कॉल ऑप्शन प्रीमियम इज 40, 35 एंड फर्दर एक्सरसाइज प्राइस कैन आल्सो बी ओवर 1000। it can be 900, 90, 970, 950 और it can be 930। तो डिफरेंट आपको प्राइसेस चाहिए। तो किसी पर कॉल ऑप्शन जैसे पुट, ये सारी पुट ऑप्शन हैं आपकी एट लो प्राइस। सो प्रीमियम्स आर गिवन 30, 35, 28 एंड 5। तो दे आर सेइंग दैट मोहन इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिज स्टॉक होल्डिंग। तो मोहन ने अपना शेयर सेल करना है। मोहन हैज टू सेल हिज स्टॉक एंड ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर देन 5% ऑफ वैल्यू। उसने खरीदा है 100 का तो उस ही वांट्स टू बियर मैक्सिमम लॉस। तो वो बियर करना चाहता है मैक्सिमम लॉस इक्वल टू 5% ऑफ वैल्यू। तो आपको डिटरमिन करना है रिकमेंडेड हेजिंग स्ट्रेटेजी विद ऑप्शन एंड शो हाउ हिज पोजीशन विल बी प्रोटेक्टेड। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हेजिंग कैसे करनी है। तो आप लिखिए सिंस मोहन वांट्स टू सेल, उसने सेल करना है अपना शेयर हिज शेयर। तो रिस्क है कि प्राइस फॉल ना कर जाए, रिस्क इज ऑफ फॉल इन प्राइस। तो फॉल होने का आपको रिस्क है। उसके लिए आप आज ही ऑप्शन ले लीजिए जिसमें आपको राइट मिल जाए सेल करने का। इट मीन्स देयर फॉर मोहन शुड बाय पुट ऑप्शन। तो उसको पुट ऑप्शन बाय करनी चाहिए जहाँ पर उसको राइट मिल जाएगा सेल करने का। सो गया कि ही गेट्स राइट टू सेल एट एक्सरसाइज प्राइस। तो अब देखते हैं कि अब कौन सी पुट उसको लेनी चाहिए। डिफरेंट प्राइस की पुट अवेलेबल है। तो अब देखिए कि मैक्सिमम लॉस कितना है उसका 5%। इतने मैक्सिमम या हम कह सकते हैं मिनिमम, फिर उसको अब सेल प्राइस कितना मिलना चाहिए, सेल प्राइस एक्सपेक्टेड। तो उसने शेयर खरीदा है 1000 का, -5% लॉस वो रहेगी है बियर करने के लिए। तो इसका मतलब है मिनिमम सेल प्राइस को मिलना चाहिए 950। तो इट मीन्स तो अब उसको 950 की पुट बाय करनी चाहिए जिसमें। तो देयरफॉर वी कैन से दैट so मोहन शुड बाय। तो मोहन को बाय करनी चाहिए शुड बाय पुट एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 950। तो उससे कम आपका जो सेल प्राइस है वो 950 आपको मिल जाएगा।
तो अब देखते हैं उसको कितना एक्चुअल में गेन या लॉस होगा, किस तरीके से उसकी प्रोटेक्शन होगी। अब पुट ले लिया आपने, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब देखते हैं अब आपकी जो स्ट्रैटेजी बनती है, जैसे मोहन शुड बाय पुट एट ई, तो अब देखते हैं आपका कितना गेन या लॉस होगा। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी बन गई है कि आपने पुट बाय कर ली 950 की। अब आपकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो एस पी होगा आपका, एक मे बी ग्रेटर देन हो सकता है आपका 950 से, और एक मे बी लेस देन। जब प्राइस ज़्यादा है मार्केट में, फिर तो आपकी जो पुट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो व्हाट विल बी योर पे ऑफ, शेयर आपके पास पहले से ही है, अब आप सेल कर सकते हैं, एस पी के ऊपर आप सेल कीजिए, प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 8 रुपये। तो इसका मतलब है ये आपका पे ऑफ आ जाएगा एस पी -8। जब प्राइस कम हो जाएगा, अब आप पुट अपनी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप पुट के थ्रू सेल करो ई के ऊपर 950 पर आपका सेल हो जाएगा, प्रीमियम है 8, इट मीन 942 आपको पे ऑफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखो आपकी प्रोटेक्शन हो गई है। मिनिमम प्राइस आपको 942 को मिलेगा मिलेगा पे ऑफ का, और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है जब प्राइस राइज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हेजिंग स्ट्रेटेजी हमने की है, और विद पुट ऑप्शन। ये हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आए थे आपके। नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन मॉडल्स। थैंक यू।